हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली आपको ये रीडिंग उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ऐसा सोचना है कि और लोगों के लिए ये रीडिंग होगी। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स। ओ ओ ओ बहुत सारे कार्ड्स हैं तो इसको नहीं ले सकते हम। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। Thank you angels. The wheel of fortune, okay. What else divine? ये दो कार्ड, नो 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 नो। Justice, okay. Nine of Cups, okay. 3 of Swords, oh. The Empress, okay. And 5 of Wands, okay. 2 of Pentacles, bottom of the deck, the Fool, okay. And 10 of Pentacles, okay. इसको भी कंसिडर करते हैं, okay. तो कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या रीडिंग आज निकल के आ रही है। यहाँ पे जो मुझे मिल रही है एनर्जी, जो मैं पिक कर पा रही हूँ, देखिए आपके खिलाफ ना कोई गलत तस्वीर, गलत बातें, गलत आपके जीवन की कहानी कहीं पे पेश की गई थी। अब आपकी ज़िंदगी में, अब जो आपकी ज़िंदगी की एक रॉन्ग तस्वीर, या देखिए मुझे 2 मैसेज मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है, और देखिए किसी ने आपकी गलत बातें किसी के तरफ कन्वे की थी, पहुँचाई गई थी कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप वैसे हो। और क्योंकि अगले को पता था कि सामने वाला कान का कच्चा इंसान है, कुछ भी उसको बता दो वो वही मानेगा। ऐसी कुछ चीज़ें आपके जीवन में की गई हैं जो अब उनकी ज़िंदगी में
छेद कर रही हैं। छेद यानी उनकी हर चीज़ को बिगाड़ी, एक बिग कर्मा के रूप में पेश होती नज़र आ रही है मुझे। बहुत ज़बरदस्त दुख का कारण, टावर मूवमेंट का कारण जस्टिस भी यहाँ पे, कि एक एम्प्रेस के बारे में, गॉडेस लाइक एनर्जी जिसकी है, जिसने अपनी ज़िंदगी को एक नए पाथ पे यानी कि खुद ट्रांसफॉर्म किया है। किसी की मेहनत नहीं है इसमें, किसी का सहारा नहीं है। इतने बड़े टावर मूवमेंट, बहुत सारे पेनफुल सिचुएशन के बाद कोई एक एम्प्रेस है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एम्प्रेस है। ये बहुत कैरिंग, सूदिंग नेचर, लोगों में बहुत अच्छा लव स्प्रेड करना। तो इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें लोगों को बताई गई हैं जो अब एक बिग कर्मा के रूप में उसकी ज़िंदगी में हर एक जगह पे छेद कर रही हैं। कोई कुछ छुपाना चाह रहा है तो वो बाहर आ रहा है, कोई काम करना चाह रहा है उसमें डिलेज आ रहे, बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा। देखेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं जो संभालना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, जिसे भर पाना इनकी उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सैड एनर्जीज़ में है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ ऐसा सामने आ रहा जहाँ किसी ने आपके खिलाफ एक तस्वीर बनाने की कोशिश की थी, लोगों के सामने आपको गलत दिखाने की कोशिश शुरू हुई, आपके इमेज को लेके बातें बनाई गई। शायद किसी ने आधी अधूरी कहानी को इस तरह पेश किया कि सच्चाई कहीं बहुत ही पीछे छूट गई और आपको एक नया ही रूप दे दिया गया, है ना, अननेसेसरी का, जिस फेस से आपका कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे मुझे जो एक एनर्जी पिक हो रही है, ये यहाँ पे काफ़ी चेंज होती हुई दिखाई दे रही, पलटती हुई दिखाई दे रही है, एक कर्मा के फेस में जाती हुई नज़र आ रही है कि एक मैं बोलूँ अगर, तो जो एम्प्रेस होती है ना, एक शक्ति की पावर, शक्ति, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि एक शक्ति की पावर आप लिए हुए हो और आपको इस तरीके की बातें करना, आपकी ज़िंदगी में जहर घोल देना, गलत बातें पोर्ट्रे करके। तो जो चीज़ें की गई हैं, जिस तस्वीर को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ये कोई वाकई में कोई आपकी फ़ोटो हो सकती है जिसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वही तस्वीर अब उनके अपने जीवन में सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जो आप नहीं थे ज़बरदस्ती वही बनाने की कोशिश की गई है। जिस कहानी को उन्होंने दूसरे के सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखा था, उसमें अब ऐसे गैप्स दिखाई देने लगे हैं जिन्हें छिपाना आसान नहीं है। तो यहाँ पे जस्टिस है बहुत बड़ा। कहीं पे देखिए यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड। आप वॉरियर लाइक एनर्जी में थे पहले, बहुत ज़्यादा आप सामना कर रहे थे, बहुत कष्ट में थे, दुख में थे, किसी के धोखे का सामना कर रहे थे। ये धोखा, चीटिंग, किसी ने आपका दिल तोड़ा था बुरी तरीके से। लव लाइफ हो सकती है, थर्ड पार्टी में आप हो सकते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किसी ने कहीं आपके जीवन में, आपके लाइफ में कोई कमी नहीं थी, आप में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी ने आपको ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डाला, क्योंकि आपकी एनर्जी किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। आप एक एम्प्रेस थे और आपको यहाँ पे बहुत पेनफुल सिचुएशन में किसी ने डाला। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 खंजर, 3 तीर कहिए, आपके सीने में घोंपा, आर पार हो गया, बहुत दुखी हुए आप, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे किसी इंसान ने आप वेट करते रहे किसी का, लेकिन आपको धोखे पे धोखे मिलते रहे। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप एक तरह से नहीं, बहुत सारे दुखों का आपने सामना किया। जब आप किसी से, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, दूरी बनाई, काफ़ी समय तक वेट करते रहे, लेकिन एक छलावा था जो आपकी ज़िंदगी में हुआ। एक छलावे में आप फंस गए थे, किसी इंसान के बहकावे में फंस गए थे, थर्ड पार्टी में किसी ने आपको डाल दिया, और या आपको छोड़ के कोई थर्ड पार्टी में चला गया, तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं। बहुत पेनफुल सिचुएशन रही है। अचानक से सब कुछ अच्छा रहते रहते सब कुछ यहाँ पे पलट गया। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको शायद यहाँ पे अकेलेपन ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया। आप वॉरियर थे, लेकिन किसी वॉरियर को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे
सैड एनर्जीज़ में डाल दिया। देखिए बाहर से तो आप तभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने जीवन को बहुत अच्छे से, ऊपर से सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा था, आप अच्छे से चला रहे थे अपने जीवन को, पर अंदर की स्थिति ये बनी हुई थी आपके। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें यहाँ पे छेद कर रही है इनके ज़िंदगी में, इनके ज़िंदगी को का जीना हराम कर रही है। जहाँ भी जा रहे, जिस भी रिलेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे इन्हें धोखे मिल रहे हैं। इनके ज़िंदगी में ऐसा छेद हो गया है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बह रहा है, कुछ भी ये रोक नहीं पा रहे हैं। इनके जीवन में देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जितनी मेहनत ये अपने लाइफ में कर रहे हैं, जहाँ भी ये, जिस इंसान ने भी आपको धोखा दिया, आपको धोखा देना, आपको चीट करना, आपको रुलाना, सैड एनर्जीज में डालना, एक एम्प्रेस के साथ ऐसा चीटिंग करना, किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा छेद यहाँ पे, यानी कि ये इंसान बहुत मेहनती हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया। तो इस इंसान के जीवन में डिलेज हो रहे हैं, हर चीज़ में डिलेज, ये चिंतित है, परेशान है। 5 ऑफ वॉन्ड्स इतने अपने चारों तरफ है, ये इंसान इतना मेहनत कर रहा है, चारों तरफ भागा दौड़ी इसकी चल रही है। ये कुछ भी, कोई बीमार है तो वहाँ पे डिलेज चल रहे हैं। इसके जॉब करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इसके सामने थी, वो डिलेज यहाँ पे हो चुकी हैं। पैसों में भयंकर जगल कर रहा है। ये 2 रिलेशन में, आपको छोड़ के किसी और रिलेशन में इंसान गया था, तो यहाँ पे भी इसकी जगलिंग चल रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिलेशनशिप है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब करियर में है, ये फंस गया है इंसान बुरी तरीके से। इसके जीवन में कोई एनर्जी जैसे कि टिक नहीं पा रही है। जो भी ये करना चाहता है फुल पोटेंशियल से ये इंसान कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से वो चीज़ें नाकामयाब हो रही हैं। ये अपनी आज़ादी चाहता था। देखिए आपको धोखा देने के बाद इसको भी कहीं पे बहुत ज़्यादा धोखा, 2-3 रिलेशंस में ये और भी गया, वहाँ भी इसे धोखा मिला। आपने शायद डिस्टेंस यहाँ पे किया, आप अकेले हो, एक मदरली फिगर हो सकते हो, या फिर आप कोई भी जेंडर है, यानी कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है इस समय। और ये इंसान कहीं भी सोच रहा था कि ऐसे रिलेशंस में रहना चाह रहा था जहाँ पे फुल आज़ादी हो, कोई इसके ऊपर बाउंडेशन ना हो, एक प्लेयर की एनर्जी में, प्लेफुल एनर्जी में, यानी इधर भी मुंह मारना उधर भी मुंह मारना। ये इसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा श्राप बन के खड़ा हो चुका है। लोग बोलते हैं ना कि कर्मा लौट के आता है, तो इसके जीवन में कर्मा लौट के आया है। देखिए इसने बहुत समय तक आपने इंतज़ार किया इस इंसान का, शायद वक्त आपका अच्छा नहीं था, आपका एहसास इसे नहीं हुआ कि आपने इसको हर समय मदद किया, हमेशा इसके साथ बने रहे। इस इंसान को इस चीज़ का कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। ये इंसान बहुत घटिया इंसान है, इसे प्यार से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में आप फंस गए, इसने आपको लव बॉम्बिंग की होगी, ब्रेड क्रमिंग की होगी, आप फंस गए इसके जाल में। यही जाल में छेद है, कुछ भी कर रहा है ये उन चीज़ों को ग्रैप नहीं कर पा रहा है। जस्टिस है इसके जीवन में, ये तंग आ चुका है। इसे एक्चुअल पता नहीं चल रहा है कि ऐसा इसके जीवन में हो क्यों रहा है। ऐसा इसी के कर्मों के कारण हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ दिन पे दिन आपने अपने आप को हील किया, आप कुछ कर रहे हो। इसने आपको ऐसे बीच मझधार में छोड़ा, ना इधर का ना उधर का, बहुत बुरी तरीके से इसने आपको धोखा दिया। ना पैसा ना प्यार, हर चीज़ से आपको वंचित कर दिया इस इंसान ने। और अब आपके जीवन में, इस कार्ड में आप पीछे देख सकते हो, एक न्यू लव आपके जीवन में दिख रहा है। और ये बहुत कोई वेल्दी पर्सन है जो आपके जीवन में आने वाला है। कोई वेल्दी पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान ये हो सकता है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, लॉयर, या फिर कोई मेंटोर भी, जिससे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। काफ़ी वेल्दी, बहुत ही इसने बहुत यानी कि ये बहुत मजबूत इंसान है। तो कोई ऐसा इंसान है जो ये आपका सोलमेट हो सकता है। आपके लाइफ में किसी की एंट्री बहुत जल्दी होती हुई मुझे दिख रही है। आप दुखी तो हो पर अकेले हो, पर आपके जीवन में यूनिवर्स के द्वारा आपका सोलमेट यहाँ पे आने वाला है, जो मुझे पीछे आप देख सकते हो, ये देखा आपने। और यहाँ पे आपको जो चीज़ की कमी आपने ज़िंदगी में महसूस की, वो सारे यहाँ पे भरते हुए मुझे नज़र आ रहे। जो लोग कभी आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं थे, वही अब पीछे मुड़ के सोच सकते हैं कि आखिर उस समय उन्हें क्या बताया गया था और क्या सच में हुआ। किसी की बातों को सुन के आपको बड़ा कमज़ोर समझ के किसी ने डिच किया ना, तो अभी उसको बहुत अफसोस हो रहा है। लोगों की बातों में सुना है, लोगों की बातों को सुन के आपको यहाँ पे बिट्रेयल दिया गया, धोखा दिया गया, तो अभी वो सोच रहा है कि
सोच रहा है कि क्या सच में ऐसा ही था। किसी के शब्दों और उसके एक्शंस के बीच में फ़र्क धीरे धीरे उसे दिखाई दे रहा है। लोगों की बातें क्यों सुनी, किसी को अफसोस हो रहा है, कोई दूर से देख रहा है कि आपकी ज़िंदगी तो धीरे धीरे बदल रही है, आपकी ज़िंदगी में किसी की एंट्री हो चुकी है। मुझे ऐसा दिख रहा है, आने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आ चुका है यहाँ पे। तो जिसने आपको धोखा दिया उसको भी तो धोखा मिला, कहीं बहुत ज़बरदस्त उसको धोखा मिला है। आप तो फिर भी संभल गए, आप एक एम्प्रेस थे, मगर वो इंसान दूर से देख रहा है कि जिसने आपको प्यार नहीं दिया उसे प्यार मिल रहा है, और जिसने धोखा दिया और उसको धोखा भी मिल रहा है। यहाँ पे ये देख रहा खुद कर्मा ये कैसे भुगत रहा अपना। और यहाँ पे आपका घाव भर रहा, हार्ट चक्रा जो आपका इसने डैमेज किया था, ये किसी के आने से भर जाएगा आपका, कि भरना ही था, और ये भर भी रहा है आपका। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपको 20 मझधार में खाली हाथ छोड़ा था, तो ऐसा इंसान यूनिवर्स भेज रहा है जहाँ पे आपको पैसों की तो कमी नहीं होगी, ना प्यार की कमी, ना पैसे की कमी। एक तरह से यूनिवर्स ने बहुत बड़ा आपके साथ जस्टिस किया है। जो इनजस्टिस बहुत बड़ा आपके साथ हुआ है, इस रिलेशन में आप बहुत फ्री महसूस करोगे, बहुत फ्री, आपकी कदर होगी, आपको बंधा फील नहीं होगा, ना कोई थर्ड पार्टी, ज़ीरो। यानी कि आप एक मस्त मौला अपनी ज़िंदगी जीने वाले हो, किसी चीज़ की चिंता न फिक्र। बहुत सुंदर एनर्जी है यहाँ पे। और ये इंसान पैसों की तंगी, इसके रिलेशनशिप में धोखे हैं, इसका वक्त बदल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून इसका बैड फॉर्चून में बहुत बुरी तरीके से तब्दील हो गया। इसकी सारी मेहनत खाली जा रही है, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा आपको पेनफुल सिचुएशन में डाला। दिल तो तोड़ा ही तोड़ा आपकी आंखों के सामने। ये थर्ड पार्टीज़ आपको एक ऑप्शन की तरह समझा, जबकि आप एक एम्प्रेस थे। सोचो, भगवान ने इसे आपके जीवन में ना एक गिफ्ट के तौर पे दिया था। अगर ये इंसान आपके जीवन में रहता तो आज ये होता किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ की भरपूरता इसके जीवन में होती, पर ये आपको पहचान नहीं पाया, और ये शुरू से प्लेयर एनर्जी में था। और आज वही चीज़ें जो इसने आपके साथ की ना, इस इंसान ने, तो आपके खिलाफ जो गलत तस्वीरें दिखाई गई थी, इसने उसी पे भरोसा किया। कुछ इसके जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ इसके कान भरे थे, या आपकी गलत तस्वीर पेश करके दिखाई थी, तो इसने उस पर यकीन किया, और यही जो गलत तस्वीर इसने माना और आपको धोखा दिया, चीट किया, ये इसके जीवन में छेद कर रही है, जो भर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी तकलीफ़ों से बहुत गुजर रहा है इस समय। आपकी स्ट्रेंथ को देख के हैरान है, इसे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ आपके पास कहाँ से आई, कैसे आपने इसके धोखे को बर्दाश्त किया और आज भी आप इस स्ट्रेंथ में हो। यानी कि ऐसी स्ट्रेंथ ये इंसान देख रहा है कि आप एक शेर को भी एक डॉगी की तरह प्यार कर रहे हो। ये बहुत ही मुश्किल क्या, यानी ये एक निडरता का प्रतीक है कि जो आप इतने निडर हो चुके हो। जो आप पहले इस इंसान ने जिस रूप में आपको पहले देखा था, अब आप बिल्कुल बदल चुके हो, और आपकी ज़िंदगी तो भाई पटरी पे है। और ये इंसान तो इनजस्टिस के चक्कर में फंस गया, क्योंकि इसने बहुत बुरा आपके साथ किया, उसका ये फल भोग रहा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसको यहाँ पे भी धोखा मिला, अकेला बैठा हुआ, कोई है नहीं इसके साथ। 2 कप रख के किसी की यादों में, आपकी यादों में हो सकता है, ये कहीं ट्रैवल कर रहा, कहीं जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, पर आपकी यादें इसके साथ है। 1 कप इसके हाथ में, 1 कप इसने यहाँ साइड में रखा हुआ है। इसे आपका प्यार याद आ रहा है, आपका नर्चरिंग केयरिंग नेचर यहाँ पे याद आ रहा है, पर ये कर्मा भुगत रहा बहुत बुरी तरीके से। मुझे लगता है ये जहाँ रहता है वहाँ से इसने अपना जगह भी चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके ऑप्शंस ने इसका जीना हराम करके रख दिया इस थर्ड पार्टीज़ ने। कोई इसके पीछे भी पड़ गया है, तो ये अपने कहीं पे ट्रैवल कर रहा हो सकता है, इसने अपनी रहने की जगह भी चेंज की हो, और अभी आपका प्यार इसको याद आ रहा है कि आप कितना इसका ध्यान रखते थे। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये हो सकता है ये इंसान बीमार भी हो, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ज़्यादा ये अपने अंदर ही अंदर आपसे सॉरी मांग रहा है, ईश्वर से सॉरी मांग रहा है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी पूरी उथल पुथल हो चुकी है, ये परेशान हो चुका है। जस्टिस भी इसके जीवन में चल रहा है। वही चीज़ है, जो चीज़ें करना चाहता है, किसी चीज़ में इसे सफलता मिल ही नहीं रही है, क्योंकि अब इसे लगता है कि अब इसे ऐसा लग रहा है कि जब तक अब यानी कि आपकी लाइफ में इसकी कोई जगह है नहीं, और ये आने की भी सोचता है तो इसे डर लगता है, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है आपके लाइफ में वापस नहीं आ सकता। और आपकी ये स्ट्रेंथ इसे बहुत डरा रही है कि आप ना जाने क्या ही इसके साथ करोगे, क्योंकि जो शेर को कंट्रोल कर सकता है वो किसी को भी कर सकता है।
तो अब आपकी एनर्जी ऐसी है, पहले आप बहुत ही ज़्यादा एक दुखी एनर्जी में थे, तभी आपके साथ ऐसा कर पाया, आपके दिल को तोड़ पाया, आपको धोखा दे पाया, चीट कर पाया। यहाँ पे ये इंसान 3 ऑफ वंस ट्रैवल करके हो सकता है आपके तरफ लौट रहा है, क्योंकि इस समय ये देख रहा कि आपके लाइफ में कोई वेल्दी पर्सन की एंट्री हो रही है जहाँ बहुत पैसा है। तो ये आपको कहीं मिलने को बुला सकता है, पास्ट का वास्ता दे सकता है कि इससे गलती हुई, क्योंकि इसकी नज़र आपके उस इंसान पे है जो आपके लाइफ में इस समय आपका सोलमेट है, उसके पैसे पे है, आप पे है। तो आपको बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि इस इंसान की नीयत अच्छी नहीं है। लेकिन आपको, मुझे पता है आपके साथ यहाँ पे कोई शक्ति, देखिए आप एक शक्ति का प्रतीक हो, एम्प्रेस गॉडेस लाइक एनर्जी है। आपको अब चीट कर पाना इसके बस की बात नहीं है, पर नीयत इसकी आज भी वही है। ओ माय गॉड, बहुत ही गंदी नीयत है। आज भी ये आपको उसी नज़र से देख रहा है, यानी इसे ऐसा, कभी ये भगवान से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन अभी ये देख रहा है आप इससे सहा नहीं जा रहा। कोई आपके लाइफ में है वेल्दी पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये देख नहीं पा रहा है और आपके ज़िंदगी में फिर से आग लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता है कि ये पर्सन भी आपसे मुंह मोड़ ले, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं तो कोई नहीं। ये इंसान कुछ आपके जीवन में तहलका मचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कि आपके ये जो आपका सोलमेट है, इसके मन में भी आपके प्रति कुछ ऐसी गलतफहमी डालने की कोशिश कर सकता है। 2 कार्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखा मैंने कहा ना कि ये आपको सुखी नहीं देख सकता। 9 ऑफ सॉर्ड्स एक दुख भरे, आपको दुखी अगेन देखना चाहता है, क्योंकि आपने अब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आप एक स्ट्रेंथ में हो, तो ये अभी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग इसकी चल रही है कि आपके जीवन को अगेन ये ख़राब कर दे, कुछ गलतफहमी आपके पार्टनर के मन में डाल दे, ताकि आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाओ। बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी है, फिर आप अकेले हो जाओ, फिर ये मरहम लगाने आएगा। भाई बहुत ही, इस इंसान को आपको बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल भी करीब नहीं आने देना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपको काफ़ी स्ट्रेंथ में देख रहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ को क्लेम कर रहे हो। आप पहले जैसे नहीं हो, जैसे इसके बहकावे में ये जैसे भी आपको बहका देता था, बहक जाते थे, दिल तोड़ देता था, आप इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते थे। अभी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और अब ललकार रहे हो आपकी, आओ जिसको आना है भाई। आप एक स्ट्रेंथ में हो और ये इसे देखा नहीं जा रहा। ये आपकी अगेन आपका जीवन खराब कर सकता है, उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। इसको कर्मा और क्या मिल रहा है? कर्मा में तो ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है भयंकर। अच्छा, जो इसको यहाँ पे इसका उलट ही सब कुछ हो रहा है। इसके जीवन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये सोच रहा था कि आपसे अलग होके इसकी जीवन बहुत सारे थर्ड पार्टीज में जाएगा, उनसे लूटेगा खाएगा। इसके जीवन में इसके दिमाग में ये चल रहा था, पर थर्ड पार्टीज ने इसी को लूट के उल्टा 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में डाल दिया। ये पैसों में जगल कर रहा है और अभी इसके जीवन का किस्मत का ताला पूरी तरह बंद हो चुका है। इसे एहसास हो रहा है आप इसे किस्मत से मिले थे और कैसे मिल गए थे आप इसको, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से शुक्रगुजार अब है, जब सब कुछ बिगड़ चुका, सब कुछ खराब हो चुका है। तो जो किसी के बहकावे में आके इसने आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टीज़ में आपको डाला, एक ऑप्शंस की तरह यूज़ किया। इसके ऑप्शंस नहीं हो सकता आपके खिलाफ भड़काया हो कि उन्हें अपनी इनसिक्योरिटी रही होगी। तो जिस दिन यहाँ पे आपके खिलाफ जिस दिन इसने लोगों की सुनना शुरू किया था ना, तो गलत तस्वीर लोगों ने दिखाई, इसने यकीन किया, उसी दिन से इसके जीवन में छेद हो चुका। छेद होने का मतलब इसके जीवन में डाउनफॉल उसी दिन से। ये कुछ भी करना चाहता है तो इसकी किस्मत ख़राब है। आपकी किस्मत, इसे याद आ रही कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आप इसे मिले थे, एक किस्मत के रूप में, नेम फेम के रूप में। आप बहुत कुछ इसके जीवन में अच्छा करके इसे दिखा सकते थे, इसकी किस्मत बदल सकते थे। तो आज इसे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये इंसान ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना थर्ड पार्टीज़ का रहा, ना आप का रहा। तो ये आपके जीवन में, देखिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपके जो ये बहुत सुंदर सा रिश्ता, आपका सोलमेट का रिश्ता है, इसमें जहर घोलने की इसकी पूरी तैयारी है। क्योंकि आपको जस्टिस मिल रहा है और इसको कर्मा मिल रहा है। ये उस कर्मा को झेल नहीं पा रहा, तो सोच रहा आप कैसे सुखी रह सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है।
क्योंकि यहाँ पे ना जजमेंट भी हो, माय गॉड, देखिए यहाँ पे जजमेंट भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा है और ये चाहता है कि मैं डूब रहा हूँ तो इसे भी लेके डूबूँ, क्योंकि आपकी किस्मत ये देख रहा है, चमक रही है। आपको यूनिवर्स ने किस्मत लिखने का मौका दे दिया है और आपके जीवन में ऐसा इंसान, आप भी स्पिरिचुअल, वो भी स्पिरिचुअल, और यहाँ पे एक स्पिरिचुअल लव है ये, और ये इंसान जल रहा है, इसलिए इसे कभी भी अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना है आपको। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आपकी स्ट्रेंथ देख के ये जल भुन गया है, ये जो भी है। तो ये इसके जो कर्मा है ना, इन कर्मा को ये हैंडल नहीं कर पा रहा है, बहुत बुरी। इसका कोई भी जीवन का हिस्सा सही नहीं चल रहा, अगर मैं बोलूँ, ना इसके कोई रिलेशन अच्छे हैं, ना इसकी इनकम अच्छी है, ना इसका जॉब करियर, कुछ भी नहीं इसका सही चल रहा, सब में डाउनफॉल, सब में डाउनफॉल चल रहा है। कुछ नंबर्स यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे है 6 नंबर, 9 नंबर एंड 6, 9, 11, 13, 12, 18, 15, 22 एंड 25। ये आपसे किसी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं। एज देखते हैं यहाँ पे 48, 49, 56, 58, ओके, एंड 39, 36 और 44, 42, 51। ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपके लिए लेंगे गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, एंजल से गाइडेंस लेते हैं। यस, किस चीज़ के लिए बोला है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। यस का बॉटम ऑफ द डेक में यस था, तो आप ये यस क्या है, प्लीज़ गाइड मी, और मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, बहुत सुंदर। देखो मैंने पूछा था यस किस चीज़ के लिए, बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखा, तो मैंने पूछा क्यों यस आपने दिया, तो इन्हें चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, जो आपने न्यू डायरेक्शन चूज़ की है ना, बहुत बड़ा जस्टिस आपको मिल रहा है आपके जीवन में। तो यही चाहते थे यूनिवर्स, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, तो आप 24/7 दुख ही नहीं देख सकते यूनिवर्स आपको। आप यहाँ पे यूनिवर्स में हीलिंग वाइब्रेशन भेजते हो, तो आप अगर दुखी हो गए तो यूनिवर्स में दुखी जाएगा। इसीलिए आपको, आपने जो डायरेक्शन चूज़ किया है, ये यूनिवर्स के द्वारा ही ये आपके जीवन में एक ये वेल्दी पर्सन, ये जो आपका सोलमेट है, ये भेजा गया है ताकि आपकी वाइब्रेशन डाउन ना हो, नीचे ना जाए, हाई रहे। क्योंकि आप यूनिवर्स को भी, आप सोल इतनी आपकी पावरफुल है, स्ट्रेंथ इतना है आपके अंदर कि आपकी अंदर से जो भी वाइब्रेशन निकलती है वो यूनिवर्स में मदर नेचर को, मदर गाय को बहुत सारी गुड वाइब्रेशन आपके तरफ से यूनिवर्स में जाती है। तो आपने ये जो डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन चूज़ किया है, दिख नहीं रहा क्या, हाँ, ये जो आपने अपने लाइफ में न्यू डायरेक्शन चूज़ किया है, इसके लिए यूनिवर्स ने बोला है यस, आपने बहुत अच्छा किया, यही चाहते थे यूनिवर्स, और यूनिवर्स के द्वारा ही आपको ये गाइडेंस मिली है और आप काफ़ी हील्ड हो चुके हो। 1 साल के बाद तो आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा, आपके जीवन में बहुत कुछ बड़े बड़े इतने चेंजेस आने वाले हैं। याद रखना है पीछे क्या हुआ था आपके साथ। कोई चाहे जितने अपने शकल बना के आए, क्योंकि आपने जो अनुभव किया है उसे भूलना नहीं है, ठीक है। पीछे की चीज़ों को कभी नहीं भूलना है। आप रेडी हो, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आप रेडी हो, क्योंकि अभी आप हील्ड हो। ये पर्सन आपको बहुत हील करने वाला है। अगर अभी हाल फिलहाल ही में आपके जीवन में है, आगे बहुत अच्छा आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है, देयर इज़ समथिंग बेटर, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आप रेडी हो। हार्ट आपका हील होगा, इस इंसान की वजह से हार्ट चक्र आपका हील हो जाएगा, और जो कुछ भी यूनिवर्स देना चाहते हैं आप उसको बहुत खुशी खुशी लेने वाले हो। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स भी आपके लिए देख लेते हैं कि क्या है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। जी, एन, यू,
के, GNUK and C and A S। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, GNUK CA एंड S, ठीक है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं जो आपके लिए है निकले हैं। ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।